हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। कैलकुलस में जब भी इसके क्वेश्चन करने जाते हैं बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि कैलकुलस पूरे कैलकुलस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है बच्चों, ऐसे बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है ना। और ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि ये क्या है, जीआईएफ है शॉर्ट फॉर्म में। तब ही आपको मानना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे देखिए मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। अब कौन सी वैल्यू देगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट वन आ गया, ये पॉइंट वन कहाँ पड़ेगा बच्चों, ये 0 से 1 के बीच में पड़ेगा यहाँ पर नंबर। अब आप कहोगे सर ये कौन सा इंटीजर देगा, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, तो ये बच्चों हमेशा देगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। यस, तो क्या है इंटीजर बच्चों, 0। ऐसे 1.6 कहाँ पड़ेगा, 1.6 पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है बच्चों, ये पड़ गया 1। समझ पा रहा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.7 की बात करें, 2.7 कहाँ पड़ेगा बच्चों, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो कौन सा इंटीजर मिलने वाला बच्चों आपको, 2 मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे 3.3 कहाँ पड़ेगा, 3 और 4 के बीच में, तो ये कौन सा इंटीजर देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला 3। सही बात है क्या, ये पॉजिटिव नंबर के इंटीजर निकालना सीख लिया आपने। अब नेगेटिव नंबर का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेगेटिव आ गया -0.2, तो -0.2 कहाँ पड़ेगा बच्चों, -1 से 0 के बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा। तो कौन सा इंटीजर आने वाला बच्चों, -1। वेरी गुड। अब आ गया -1.3, -1.3 कहाँ पड़ेगा बच्चों, -1 और -2 के बीच में, तो ये यहाँ पड़ने वाला है। तो कौन सा नंबर आने वाला बच्चों, इंटीजर -2। समझ पा रहे हो। ऐसे ही -2.7 कहाँ पड़ेगा, -2.7 पड़ेगा बच्चों -2 और -3 के बीच में यहाँ पर। तो इंटीजर कौन सा आने वाला बच्चों, -3। हाँ कि ना। -3.3 कहाँ पड़ेगा, -4 और -3 के बीच में, तो इंटीजर कौन सा आने वाला बच्चों, -4। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला देख लीजिए आप। अगले में अगर मान लीजिए आपके मन में आएगा सर कि कोई नंबर फ्रैक्शन में ना आए, सिर्फ इंटीजर आए तो क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि अगर मेरे अंदर इंटीजर आता है तो इंटीजर का क्या करूंगा, वो पहले से ही इंटीजर है, ठीक है ना। तो इंटीजर का तो हमेशा 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, इंटीजर का हमेशा इंटीजर रहेगा बच्चों, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए थोड़ा और अच्छा एडवांस क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3.14। अभी कहाँ से कहाँ पड़ेगा, 4 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं कहीं पड़ेगा। तो इंटीजर कौन सा आने वाला बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो क्या आ जाएगा बच्चा, 3। ऐसे ई की वैल्यू को हम मानते हैं बच्चों 2.7 मानते हैं। तो 2.7 कहाँ पड़ गया बच्चों, 2 और 3 के बीच में। तो कौन सा इंटीजर आ गया बच्चों, 2 और 3 के बीच में इंटीजर कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अरे हाँ कि ना।